नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं एंड क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर बस आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से वर्गो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। पर्सन की तरफ में, जो कि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी लग सकती हैं आपको, तो खुले दिमाग से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. चलिए देखती हूँ क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, क्या एनर्जीज हैं आपकी। यस, जितना आप सोचते हो पर्सन के लिए कि वो मेरे सोलमेट है, क्या आपके पर्सन भी वैसा ही कुछ सोचते हैं? चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज। वर्गों की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए? यूनिवर्स, क्या सिचुएशंस चल रहा है जीवन में, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, कैसा पड़ाव है? यूनिवर्स मुझे गाइड करे। सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आप हार्ट ब्रोकन हो, डिसअपॉइंट हो किसी चीज़ों से, पर्सन से, या कहूँगी ऐसी पड़ाव में हो कि या तो आप दो दो पर्सन को डील करो, या कहूँगी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, इसकी वजह से डिसअपॉइंट हो। तो आपकी प्रेजेंट तो कहूँगी आप हार्ट ब्रोकन हो। एंड चलिए देखती हूँ दिल से क्या सोचते हो अपने पर्सन के लिए। कभी कभी ना पैसा भी काम नहीं करता है। पैसे होते हैं लोगों के पास में, या जितना है उससे कम सेटिस्फाइड हो, बट रिलेशनशिप पे जब डुअल पड़ाव आता है तो वहाँ मन बड़ा दुखता है। तो वो चीज़ें हैं आपके जीवन में। सब कुछ होते हुए भी प्यार में बहुत ही कमी है, कन्फ्यूजन्स है, काफ़ी डाउट्स है। एंड क्लियर करना चाहते हो, एक्शंस में एक इनिशिएट लेना चाहते हो। आपका हो सकता है कि कुछ लोगों का ये ब्लॉकेज वाला फेस चल रहा हो, या ऐसा अगर नहीं है तो कम्युनिकेशंस में कुछ अटैचमेंट भी नहीं दिख रहा है। फीलिंग्स वाइज आप बहुत प्यार करते हो, फिलहाल थोड़े लॉजिकल भी बने हो, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। बिकॉज जहाँ अट्रैक्शंस होता है ना, जहाँ फीलिंग्स होती है, वहाँ अब अपने कामों पे टू मच फोकस भी करते हो, फिर भी जब भी अकेले होते हो सामने वाले के लिए सोचने लगते हो, वो मैं कह सकती हूँ। आपने अगर कहूँ एक्शंस लिया है, अभी की नहीं दिख रही है, आपने बीते एक महीने हो सकते हैं, एक हफ्ते हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक दिन पहले की तो कम ही मैं कह सकती हूँ, बट हाँ हफ्ते एंड महीने में मैं कह सकती हूँ कि पास्ट बीते टाइम में आपने अपने जीवन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक एक्शंस लिया है। एंड उस रिगार्डिंग आपका दिल दुखता है, डिस्टर्ब हो, कम्युनिकेशन शायद माइंड भी कम करते हो, फ्रेंडली रहते हो फ्रेंडशिप की तरफ में, फ्रेंड्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा दिखती है, रिलेशनशिप पे कम दिखती है। यूनिवर्स से कई चीज़ें पूछते हो कि भाई मुझे ऐसे सिचुएशंस में क्यों डाला, तो आप मैनिफेस्ट भी कई चीज़ों को करते हो। एंड कुछ लोग, तभी मैं कहूँ आप ना फिलहाल अगर कहूँ तो क्या कर लो, करने को कुछ है नहीं, मतलब काम करते हो लेकिन कहूँगी रिलेशनशिप पे कुछ करने का नहीं है ना, तो टाइम पास करते हो सोशल मीडिया पे, कभी ये कभी वो कभी वो, ये भी चल रहा है आपका। मन को भटकाने के लिए ये है। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि भाई प्यार में है। अब देखती हूँ किसके प्यार में, दो दो पर्सन को डील कर रहे हैं या आप ऐसा सोचते हो। इनकी सिचुएशंस में तो भावनाएं प्यार दिखती, ओके आपके तरफ में ही छला हुआ है।
बट ये सब कुछ होते हुए भी, सब चीज़ें पॉइंट क्लियर होते हुए भी आपने किया तो है ना, 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले कुछ चीज़ें, मतलब क्विक की एनर्जीज में दिख रही है कि बीते टाइम में कुछ चीज़ें आपने क्लियर की हैं, अपने आप को कंट्रोल भी करना सीख लिया। हार्ट ब्रोकन हो, डिप्रेशन भी कह सकती हूँ, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन फिर से आना चाहते हैं। हाँ, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशंस नहीं होती है या डिस्टेंस लव है तो आमना सामना करना चाहते हैं, मिलके हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो इनकी चाहत तो है। पता नहीं आप क्यों नहीं करना। यस, मुझे अगर कहूँगी अगर डिस्टेंस लव है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ज़्यादा जुड़े हो, तो कहूँगी ये आमना सामना मिलना चाहते हैं, या कहूँगी रीच आउट करना चाहते हैं, ये पर्सन हील करना चाहते हैं, या ये बताना चाहते हैं कि ही और शी इज़ नॉट अ चीटर अ लवर, मतलब ये लव करते हैं आपसे पैशनेट, ये कितने ऑनेस्ट हैं। आप सोचते हो कि ऐसे हैं, बट ये कितने ऑनेस्ट हैं ये बताना चाहते हैं। हाउ मच लव इनके मन में है आपके प्रति ये बताना चाहते हैं, इसके लिए हील करना चाहते हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी रिश्ते में हो जाता है कि भाई ऐसे हैं नहीं, आपने ऐसा सोच लिया है, एज्यूम कर लिया है। तो कहूँगी ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनकी भावनाएं इंक्रीज है एंड केयरिंग भी दिखती है। ओके, जब आपने एक्शंस लिया, जब आपने ऐसी बातें की, तो जो आपको प्रेजेंट में दिल चुभ रहा है ना, तो ये पर्सन भी हार्ट ब्रोकन हुए। तो मैं कह रही हूँ कि आपने एक एक्शन लिया था, वो एक्शंस को आप निभा रहे हो, इस वजह से आप हार्ट ब्रोकन हो। तो ये इंसान को जब आपने जो भी कहा कम्युनिकेशंस में, तो ये भी डिस्टर्ब है। ये आपसे बेनतहा प्यार करते हैं एंड इसी चीज़ को ये क्लेरिफाई करना चाहते हैं। तो आई थिंक आप भले सोचते हो कि जो है क्लेरिफाई करना चाहते हैं, ये अभी एक टेक लेना चाहते हैं, ये प्यार करते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये भी इगोइस्टिक हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि भाई शायद माइट भी, पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है, या आप पता नहीं आपने शायद ऐसी बातें की है कि ये फिजिकल होने के लिए ही आते हैं। तो ये जो एक्शंस लेना चाहते हैं ना, यहाँ पे कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं या टाइम इसलिए लग रहा है एक्शंस में, बिकॉज इनको आपकी बातें दिमाग में मेमोरी में हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो यहाँ मेमोराइज है, बिकॉज इसी यहाँ पे जो नियरेस्ट बाई की ना, ये एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन रुक इसीलिए रहे हैं। सारी सोच में अगर कहूँ तो हीलिंग फेजेस दिखती है। रुकते इसलिए हैं कि ये आप फिर वही बात ना कह दो। ये इंसान प्यार करता है, लेकिन ये आता है तो आप बोलोगे कि भाई फिजिकल होने के लिए आ रहे हो, ये करने के लिए आ रहे हो, अपना मतलब निकालने के लिए आ रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे एक रुकी हुई एनर्जीज हैं, जो ये करना चाहते हैं वो एक्शंस में स्लो हो जा रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ कप्स, घर है, परिवार है, बहुत कुछ है जिसके तरफ में, या आपका सपना था या है, अभी भी सोचते हो कहीं ना, तभी मैं कहूँगी निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। या आपके परिवार हो सकते हैं आपके लिए सपोर्टिव भी हो, कुछ लोगों के लिए अगर शेयर करो तो माइंड भी आपको बहुत सपोर्ट भी करे, तो वैसी फेजेस हैं। या आपने बहुत एक सपना देख लिया था, लेकिन आपको लग रहा है कि सब चीज़ें टूट गई हैं। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपने आपका दिख रहा है कि ओवरऑल में एक सपना या इमेजिनेशंस कहते हैं ना, कि बच्चे हों, परिवार हो, घूमें फिरें, अच्छी हेल्दी चीज़ें हों, लेकिन चीज़ें चल नहीं रही हैं। वो आपका एक सोच बताता है अभी भी कहीं ना, इसीलिए कहूँगी आप इमोशंस में कनेक्शंस अभी, तभी कहूँगी डिप्रेशन है, निकल नहीं पाए हो ना। इधर कहूँगी टू ऑफ पेंटिकल्स, रुकावटें या जगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपकी बातें ये घर कर गए हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन ले नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल में जगल हो रहे हैं कि अगर आता हूँ तो फिर वही बातें या वही चीज़ें आप कहोगे, या वैसा ही आप इनको जज करोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब, कुछ नियरेस्ट बाय में एनर्जीज क्या है। आप भले ही कितना भी अपनी सोशल मीडिया में खुद को बहुत इंगेज रखो, बहुत चीज़ें करो, बट आपका मन इनके तरफ में ज़रूर जाएगा, भटकेगा, हील करना चाहेगा। बहुत चीज़ें, अट्रैक्शंस बढ़ेंगी आपकी फीलिंग्स वाइज। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। ये कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि भाई आप इन्हें ना नेगेटिव ना समझो या इन्हें गलत ना समझो। पता नहीं क्यों इनकी सोच में दिखता है कि इस वजह से ही थोड़ी सी एनर्जी स्लो हो जा रही हैं, कि ये आएंगे तो फिर आप वैसा ही समझोगे, बट ये कहीं ना कहीं आपको केयर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। टोटली कहूँगी अभी भी आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड हैं, फीलिंग्स रखते हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है।
इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे स्लो एनर्जीज आ रही हैं, ये थम ही रहे इसीलिए क्योंकि आपकी तरफ से पता है कि इन्हें आप किस तरह से बिहेव करोगे या क्या करोगे। तो इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो। अगर ऐसे रिलेशनशिप है तो ग्रो करने में तो टाइम तो लगेगा ही। शायद आपके पर्सन को कहूँगी आपकी इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन शायद आप कर ना पाओ। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हो, अगेन कह रही हूँ, मुझे टेक्स्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।